जिस रास्ते पे चल रहे उस रास्ते पे छल पड़े। जिस रास्ते पे चल पड़े उस रास्ते पे छल पड़े। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। फिर सोचा यार चल पड़े तो चल पड़े। नमस्कार एंड वेलकम टू कवि रॉक स्टार, यारों का यार कवि रॉक स्टार। सो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग खूब मजे कर रहे होंगे 2025 के साल में। और महाकुंभ का भी दौर चल रहा है, जिसको देखो वो प्रयागराज की तरफ भागा जा रहा है। हमने भी कोशिश की लेकिन काम के कारण नहीं जा पा रहे हैं। बट एक बात तो मानना पड़ेगा, जबरदस्त है ना। सो जिस रास्ते पे चल पड़े उस पे है छल पड़े। तो आज कवि रॉक स्टार आप लोगों के लिए एक कविता लेके आया है। और कवि जो है ना वो भी बड़े मस्त कवि हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। स्वयं श्रीवास्तव जिनका नाम है, उनकी कविता मैंने उठाई है। और क्या बोलते हैं साहब, YouTube पे मिल जाएंगे आपको। उनकी कविता है, तो उनकी कविता को रॉक स्टार अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा है। और स्वयं श्रीवास्तव साहब क्षमा करिएगा अगर कुछ त्रुटि हो जाए, है ना, कुछ मिस्टेक हो जाए। बट यार आपकी कविता हमें पसंद आ गई और हमारे मित्रों को भी पसंद आ गई। तो हमने सोचा कि कवि रॉक स्टार के जो श्रोतागण हैं, जो ऑडियंस हैं और जो मित्र लोग हैं, उनको क्यों ना आपकी कविताएं पेश की जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद करिएगा, आगे बढ़ने से पहले भाई लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर बेस रुक गया है ना, फॉरवर्ड भी करिए, आनंद आएगा। जिस रास्ते पे चल पड़े उस पर है छल बड़े। जिस रास्ते पे चल पड़े उस पर है छल पड़े। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे है बल पड़े। सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। फिर सोचा यार चल पड़े तो चल पड़े, है ना। वाह, बहुत बढ़िया लिखा है भाई साहब। एक बार जो काम शुरू कर दिया ना उसको रोकने का नहीं है ना। रुक गए तो फिर काम खत्म हो गया। एकदम रोकने का नहीं है, चल पड़े तो चल पड़े। मंजिल भी आती है, समस्या आती है, रास्ते में समस्या आती है, गाड़ी में समस्या आती है, माथे पे बल पड़ते हैं, बहुत ही छल करने वाले भी लोग मिलेंगे। बट मंजिल आपका इंतजार कर रही है। और अगर मंजिल आपका इंतजार कर रही है ना, आसानी से तो नहीं बुलाएगी आपको, है ना। ये तो सबको अनुभव है, कवि को भी अनुभव है, रॉक स्टार को भी अनुभव है, आपको भी अनुभव होगा। आगे बढ़े। मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते। भाई लोग, आगे जो कुछ पंक्तियां जो स्वयं श्रीवास्तव जी ने लिखी हैं ना, और कवि रॉक स्टार उसको अपने अंदाज में पढ़ने जा रहा है, इमोशन में ले आएगा। और जितने मेरे हम उम्र है ना, जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं किसी न किसी कारण से, आज जहां घर बसा लिए वो तो बात अलग है, बट घर छोड़ के तो निकले थे। याद आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। स्वयं श्रीवास्तव जी ना आपको वहां पे लेके चले जाएंगे। मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते। और घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या बात कही है भाई साहब। घर ही छोड़ा है तो घर बनाया है ना। कितने लोग इस बात से, चलिए बोलने की जरूरत नहीं है। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। भाई साहब, कवि साहब, ये जो स्वयं है ना, स्वयं जी, आपने तो कमाल दिल के तार को छू लिया है। और कवि रॉक स्टार के वास्ते हमारे जो मित्र लोग हैं ना, जो कवि रॉक स्टार को सुनते हैं, उनको भी दिल के तार छोड़ दिया है। मुश्किलें थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते, और बहुत कुछ छोड़ना पड़ा घर के वास्ते, है ना। बचपन को बुलाकर लगाया काम गले से। बचपन को बुलाकर लगाया काम गले से। स्वीकार किया वक्त का इनाम गले से। स्वीकार किया वक्त का इनाम गले से। ठोकर लगी जब तेज से गिर पड़े। ठोकर लगी और तेज से गिर पड़े, लेकिन गिर के उठना भी पड़ा घर के वास्ते। है क्या बात कही आप लोग, मजा आ गया। और कवि रॉक स्टार ना यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा ब्रेक लेके ये बोलना चाहता है, कवि रॉक स्टार फिटनेस को कैसे छोड़ सकता है ना।
फिटनेस की बातें तो भाई साहब बहुत ही जरूरी है। और ये जो गिर गिर के उठना पड़ता है ना, चल पड़ना पड़ता है ना, मंजिल अगर आपकी फिटनेस है, अगर आपको सेहतमंद रहना है, सेहतमंद रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी बनाना है, बॉडी दिखाना है। सेहतमंद रहने का मतलब है कि आप स्वस्थ रहे, आप प्रसन्न रहे, आपको थकान ना हो, आपकी एनर्जी शाम को बनी रहे। उसके लिए आप अपना वॉक, अपनी जॉगिंग, अपना वर्कआउट, अपना योगा, अपना स्विमिंग, अपनी साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद है, बैडमिंटन खेलना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहिए डेली। और खाने पीने पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है ना। सो कवि रॉकस्टार आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने से पहले फिर से स्वयं श्रीवास्तव के पास जाता है ना। गिरना ही पड़ा घर के वास्ते, अनजान डगर थी मगर चलते रहे हर दिन। अनजान डगर थी मगर चलते रहे हर दिन। मंजिल दिखेगी सोचकर आएगा एक दिन। विश्वास खो रहा था कहीं दूर थी मंजिल। विश्वास खो रहा था कहीं दूर थी मंजिल। विश्वास जगाना भी पड़ा घर के वास्ते। क्या बात कही है, मतलब ठान लिया है तो ठान लिया है। न साथ था कोई न दिखता था घर मेरा, न साथ था कोई न दिखता था घर मेरा। उस दिन के उजाले में भी लगता था अंधेरा, दिन के उजाले में भी लगता था अंधेरा। रहने लगे कमरे में उसको घर बना लिया और घर को भूलना ही पड़ा घर के वास्ते। भाई लोग, कवि जो है ना स्वयं श्रीवास्तव जी ने जो लिखा है ना, उसका तो मर्म आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन कवि रॉकस्टार इसमें अपने दो अंदाज के हिसाब से ये बताना चाहता है कि भाई मंजिलें डिसाइड कर ली हैं, अगर कोई ठान लिया है तो चाहे छल हो, कपट हो, रास्ते खराब हो, जागना पड़े, अंधेरा मिले, अगर घर छोड़ा है ना तो घर भी बनेगा घर के वास्ते। बहुत कुछ करना पड़ता है घर के वास्ते, परिवार के वास्ते। और कवि रॉकस्टार ये आशा करता है और ये जानता है कि आप सभी लोग और हम लोग उस घर के वास्ते बहुत कुछ करते हैं। स्वयं श्रीवास्तव जी ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, उनको जरूर देखिएगा, सुनिएगा, उनको भी लाइक और पसंद करिएगा। और इसी के साथ कवि रॉकस्टार को इजाजत दीजिए। घर से निकला है घर के वास्ते और आप लोग भी घर जा रहे हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।